दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग ओरछा आ चुके हैं और हमने लोगों ने नदी में नहा लिया है, बेतवा नदी में। और अभी राम राजा सरकार के दर्शन खुले नहीं है, आई थिंक 8 बजे खुलते हैं, तो हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। और अभी हम 6 बजे गए हैं, मतलब 5 बजे आई थिंक, तो अभी हम किला घूम लेते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे सारी चीज़ें। मतलब यहाँ का किला बहुत ही सुंदर है और बहुत सारे पोर्शन है। करना साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ओरछा का किला का गेट और इसके जस्ट सामने है राम राजा सरकार का गेट। और आप जैसे देख पा रहे हो, वहाँ पे गुम्बद बने हुए हैं। और अभी हम चलते हैं किले के अंदर, बट एक्चुअली हम लेट हो चुके हैं, 6 बजे तक गेट ही खुलता है। और चलते हैं, देखते हैं कितना घूम पाते हैं। अगर रुकना होगा तो हम रात में रुक जाएंगे वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को दिखाते हैं सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को पता है यहाँ कई मूवियों की शूटिंग भी हुई है। बुलबुलिया 3 की हुई है, लुका छुपी की हुई है और बुलबुलिया 2 की हुई है शूटिंग। और जब चलते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। आप देखिए कितना सुंदर किला बनाया है। एमपी में यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पे किले बहुत अच्छे हैं, चाहे ग्वालियर किला हो, चाहे ओरछा किला हो, यहाँ पे किले बहुत ही सुंदर है। राजा महाराजाओं की कई सारी रानियाँ होती थी, कई सारे पोस्टर बनाए गए हैं यहाँ पर और साथ ही दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कितने नुकीले गेट हैं यहाँ पर। इस गेट का नाम क्या है पता नहीं, ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए होते थे, जो हाथियों को नशा करवा कर यहाँ पर उनको गेट में घला जाता था, जिससे उनको दर्द हो और वो गेट न खुल पाए। मिल गए भाई? चलो दोस्तों, गाइस हमारे मिल गए थे और ये लोग खोले थे और अब फिर से मिल चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भाई लोग हम लोगों ने साथ में नहाया है। भाई अपना नाम क्या है? जयदीप नाम दो। भैया आपका नाम क्या है? आयुष राव मेरा नाम है। और आपका नाम क्या है? नीरज विश्वकर्मा। नीरज विश्वकर्मा। तो सारे भाई लोग मिल चुके हैं दोबारा से। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे, लेकिन मिल गए हैं। आप लोग व्यू देखिए गाइस यहाँ का। शाम का समय, हम लेट हो चुके हैं पर लेकिन व्यू बहुत सुंदर आ रहा है। शाम का समय बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये एंट्रेंस गेट है और यहीं से चालू होता है आगे का गेट। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। ये गार्डन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा रखवा रखाव सही नहीं है कि मतलब मेंटेन कर रखें सुरक्षा की सारी चीज़ें। और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं सारी चीज़ें। आप लोग बोलते हैं कि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो क्या करूँ गाइस, इतनी चीज़ें दिखाने को होती हैं कि वीडियो लंबी हो ही जाती है। 20 मिनट 30 मिनट क्या कर सकते हैं उसके लिए। या तो मैं चीज़ें कम दिखाऊं तो वीडियो छोटी बनती है, तो मैं उससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी जितनी देखनी होगी देख लेगा, मैं तो सारी चीज़ बनाता हूँ। और हम चल गए उसके ऊपर। चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बुला रहे हैं। क्योंकि किला बहुत लंबा है और जाने में टाइम लगेगा, इसलिए मुझे सारा कवर किला करना है 1 घंटे के अंदर। वैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई पूरा करेंगे कि निकल लें। और दोस्त लोग मिल गए हैं, वो कह रहे थे रुक जाएंगे रात में। देख पा रहे हो जैसा कि जैसे काम चल रहा है अभी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। काम बहुत जरूरी है कि आगे मेंटेनेंस की जाए। शायद यहाँ पे पुट्टी या कुछ होगा यहाँ पे मरम्मत की, सुंदर लगने लगे। गाइस मुझे छोड़ के चले गए। ये जाता है राजा महल की तरफ और ये फिर से सीढ़ियां आ गई। दिस इज ए कार्यालय रूम और दिस इज ऑडियो गाइड फॉर जहांगीर महल. You can scan and you can take a ticket of Jahangir Mahal.
दिस इज जहांगीर महल। आप लोगों को हम लोग आ गए हैं ओरछा के किला पर, और अभी हमें जहांगीर महल पर, यहाँ बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे राजा रहे हैं, राजा महल, जहांगीर महल और भी बहुत सारे रहे। बुंदेलखंड की राजधानी होती थी ये ओरछा, तो यहाँ बहुत सारे राजा रहे हैं। तो अलग अलग उन्होंने अपने सेपरेट किला बनाए हैं, अलग अलग राजाओं के अलग अलग किला हैं। तो ये शीश महल है, का बनाया गया है, यहाँ तक कार आ जाती है। इस तरीके का भी ले लिया है कि उसको पर्यटन विभाग ने ले लिया टूरिज्म ने, जिससे इसकी टूरिज्म बढ़ सके। और वहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हो गाइस, वहाँ पे जहांगीर महल का वो सभा लगती थी, वहाँ पे राजा बैठता था और दरबार लगता था, लोगों को बताता था कि किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं उनके मंत्री। और उसके बाद उसके नीचे जो प्रजा बनी है, नीचे तो गार्डन बना है, वहाँ पे प्रजा बैठती थी कि डायरेक्ट प्रजा बाहर से आ सके और यहाँ पे बैठ सके, और जो भी डिसीजन दिए जाते थे पब्लिकली वो लिए जाते थे यहाँ पर। यहाँ पे उनकी ऊपर से रानियां बैठती थी, क्योंकि रानियों यहाँ पे हमारे बुंदेलखंड में एक प्रथा है कि रानियों पर्दा सिस्टम चलता था यहाँ पर, कि लेडीज हमेशा पर्दा में रहेंगी, घूंघट में रहेंगी, और सारी चीजें कोई ना देख नहीं पाएगा। क्योंकि रानियों का महल भी देखोगे आप लोग, तो रूम होता है ना, वहाँ पर रानियां रहती थी। तो दोस्तों, और अब हम चलते हैं आगे की ओर। मैंने आप लोगों को शीश महल दिखा दिया, जैसे शीश महल, और यहाँ पर शीश महल सारी चीज़ें होती हैं, जिसको एक टूरिस्ट प्रोग्राम ले लिया। यहाँ पर टिकट से आप लोग बैठ सकते हो संरक्षण से। और जैसे जहांगीर महल, जहाँ पर राजा जहांगीर रहता था, उनकी रानियाँ रहती थी, जो पर्सनल सा कॉरिडोर था मतलब उसका यहाँ पर। और यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ओरछा का मतलब आप लोग देखेंगे तो जो ओरछा एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ ही हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। राम राजा सरकार का मंदिर भी पास में है, उसके जस्ट सामने महल बने हुए हैं, बगल में बेतवा नदी है, और उसके जस्ट पीछे हरदौल का भी मतलब वो उनकी समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी सिटी लगी, पहली बार आया हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब, क्योंकि आप किसी और शहर में जाओगे तो देखोगे कि 10-15 किलोमीटर एक चीज़ है, उसके बाद दूसरी चीज़ है, तो ये चीज़ें थोड़ी लैक करती हैं। पर लेकिन ओरछा में बहुत अच्छा प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहली बार आ गया हूँ, अब मैं दोबारा आऊँगा। तो एक बार भैया ने टिकट काट दी हमारी, और अब हम आ चुके हैं सेल काउंटर। दिस इज सेल काउंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन एंड विभागीय प्रकाशन। तो आप लोग देख पा रहे हैं सारी चीज। दिस इज अ कॉरिडोर ऑफ जहांगीर महल, एंड दिस इज वेरी वेल प्लेस, एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड। वी आर, कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर देखिए गाइस। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा का पर्सनल कॉरिडोर है, यहाँ पर राजा अपने रानियों के साथ रहता था, और जो भी उसके पर्सनल जैसे खाना पाना होता ना, पर्सनल टाइम होता था, पर्सनल अपनी रानियों के लिए वो टाइम स्पेंड करता था। यहाँ पे नृत्य, जैसे शाम को नृत्य वगैरह करना और सारी चीज़ें होती हैं। और ऊपर कॉरिडोर में सैनिक वगैरह रहते थे कि जैसे ऊपर की सेना सुरक्षा कर सकें, तो जिस पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऊपर ये रहता था कि नीचे रानियों का जैसे बहुत सारे गेट बने हुए हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रानी होती थी, राजाओं की रानियाँ होती थी, तो उनके लिए बना व्यवस्था थी। और अगर वो बोर जाती तो टहलने के लिए यहाँ पे कॉरिडोर बने, जैसे यहाँ पे मतलब बालकनी टाइप की, तो वहाँ टहल सकती थी वो लोग। और राजा अपना पर्सनल समय यहीं व्यतीत करता था, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली सबको अलाउ नहीं होता था यहाँ पर आ सके। और यहाँ पे देखता हूँ एक मंदिर भी बना हुआ, जहाँ पे हनुमान जी महाराज की फोटो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा पास से। हनुमान जी महाराज की जय। और यहाँ पे एक सुंदर सा तालाब कुंड बना है, जहाँ पे मतलब इत्र वगैरह और सुंदर सुगंधित फूल वगैरह रख के और इसको सुगंधित किया जाता था। अब चलते हैं ऊपर की ओर। आप लोगों को अब ऊपर से दिखाते हैं कितना सुंदर व्यू यहाँ का। कितना सुंदर व्यू है, आप देखिए गाइस, कितना सुंदर व्यू यहाँ का। मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी सुंदर जगह है, तो मैं तो मल्टीपल पर टाइम आ जाता यहाँ पर यार। मतलब होता ना कि आप लोगों को पता, मतलब फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे एक्चुअली। अब चलते हैं आगे की ओर। और
ये कॉरिडोर टाइप का है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्वालियर के किले में भी ऐसे कॉरिडोर बने हैं कि जिससे कि हवा पास हो सके और आप लोग अंदर से हवा आ सके, यहाँ पे बैठ सकते हो। जैसे ये विंडो सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ पर सारी चीजें हवा आ सकती है। और देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। दिस इज शीश महल एंड यू कैन मस्ट विजिट, दिस इज वेरी नाइस प्लेस। और कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देखिए थोड़ा ऊपर से, ये हमारे दोस्तों को देखिए गाइस। भैया आप लोग क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बताइए। आप लोग क्या बताना चाहेंगे, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो ना आप? फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप पहले और आना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ तो बाद आएंगे फैमिली को लेके। फैमिली लेके बिल्कुल। अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही है, हम लेट हो गए हैं। हम चाहेंगे कि हम नवंबर अक्टूबर के टाइम पे आएंगे जहाँ में ठंडी हो सके, थोड़ा सा मतलब और घूमने में अच्छा नहीं लगे हम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी बारिश निकलने के बाद ठंडियों में आएंगे, दोबारा आना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छी जगह। वीडियो बन जाएगा मुझे लग रहा है ऐसा। और ये कॉरिडोर बने हुए हैं जिससे मतलब बाहर की हवा आ सकती है, क्योंकि पहले के ज़माने में कूलर तो होते नहीं थे, तो इस तरीके से हवा आती थी, एंटर करती थी और बाहर के लोग नहीं देख पाते थे। अंदर के लोग बाहर तरफ देख सकते थे, लेकिन बाहर के लोग अंदर तरफ नहीं देख सकते थे। इस तरीके से बनाए गए। देखो ये जो छिद्र है ना, सीधे नहीं है, देखो आप, ये थोड़े टिल्टेड बनाए गए हैं कि अगर बाहर के लोग अंदर ना देख सके, लेकिन अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं। और ये कॉरिडोर बना होता था कि जहाँ पे रानियाँ रहती थी और अपना अलग अलग दासियों के साथ रह सकती थी। अलग अलग पोर्च बनाए गए हैं अलग अलग रानी के लिए, जैसे देख रहे हो। अब हम चलते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर से आप लोग दिखाते हैं। भाई हमारा चला गया है। भाई नाम क्या है अपना? भूल जाता हूँ मैं एक बार। वाह क्या नज़ारा है। ये आप लोग देख पा रहे हो कितना सुंदर किला बना हुआ है। ये राजा का पर्सनल पोर्च होता था, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, सिर्फ राजा और राजा की रानियाँ होती थी यहाँ पर, क्योंकि एक राजा की मल्टीपल रानियाँ होती थी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं, तो एक राजा की मल्टीपल रानियाँ होती थी यहाँ पर, तो अलग अलग लोगों के लिए बना हुआ था। और यहाँ पे ऊपर टॉप फ्लोर पर है, यहाँ पे सैनिक होते थे लोगों के, तो यहाँ से सिक्योरिटी करते थे और उनको मतलब चार्ज करने की ड्यूटी होती थी। तो वो लोग जैसे बैठने की ड्यूटी तो बैठेगा और खड़े होने की ड्यूटी तो खड़ा होता था। और अगर रानियों को, क्योंकि रानियों को हमारे बुंदेलखंड में क्या होता था कि रानियों को पर्दा सिस्टम चलता था, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी, तो उनके लिए अंदर ही ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि वो लोग यहाँ पे आएँ और टहल सकती थी, ऊपर आ सकती थी। और उनके लिए काफ़ी देखो आप दिखाऊँ मैं दवाई। और इधर देखो वहाँ पे बालकनी टाइप की बनी हुई है, तो वहाँ पे घूम सकती थी कि ये ना लगे कि वो एक क्या बोलते हैं उसमें कैद हो सके ना, उसमें सारी चीज़ें होती थी उनकी। तो आप लोग और दिखाते हैं। और इस तरीके से बनाया गया है कि पहले के ज़माने में कूलर पंखे तो होते नहीं थे, तो ऐसे हवा के सोर्स बनाए गए हैं जिसमें छिद्रों से हवा आ सके और पूरा महल ठंडा रह सके, क्योंकि पत्थर का महल है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो इसलिए इस तरीके से बनाया गया है इसको। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ी गई है, आप कहीं से भी नीचे जा सकते हो, जैसे अभी यहाँ से नीचे जा सकते हो आप, और वहाँ से कहीं से भी ऊपर आ सकते हो। ठीक है, यहाँ बहुत सुंदर बनाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोर्च बनाए हुए हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर। और यहाँ पर ये देखो संडास बना हुआ यहाँ पर, तो जो रानियाँ होती थी यहाँ से ऊपर से संडास करती थी, ये बना हुआ है। और यहीं से व्यू दिखती थी। गाइस हटना थोड़ा, आप देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आप लोग कहते हो ना कि सुंदर व्यू दिखना है, आओ कभी ओरछा दिखाते हैं आपको सुंदर व्यू क्या होता है, सुंदरता क्या होती है। आप देखो यहाँ से, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो एक बार ओरछा जरूर आइए और अपनी फैमिली के साथ आइए। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का, आप आएंगे तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई है कोई जगह है। कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप कहीं से भी ऊपर आ सकते हो और कहीं से भी नीचे जा सकते हो। तो चारों तरफ एक ही तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। आप देखो उस तरफ भी सेम पोर्शन बना हुआ है, सामने भी सेम पोर्शन बना हुआ है, और नीचे दो ब्यूटीफुल गर्ल्स घूम रही हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तो हम चलते हैं उनके पास में, हम नीचे चलेंगे दोस्तों।
वहाँ चले। और ये पेंटिंग देख पा रहे हो दोस्तों, क्योंकि पुराने ज़माने में कलर तो होते नहीं थे, तो ये पता है फूल पत्तियों और जो फूलों के नेचुरल कलर होते थे ना, उनसे बनाई गई है। और ये कम से कम 1000 साल पुरानी है, अभी भी वैसी की वैसी ही है। क्योंकि जो पहले के कलर होते हैं, ये जो कलर है पानी में खराब हो चुके हैं सामने वाले, क्योंकि सेमी कलर था, ये थोड़ा पानी से बचते रहे तो ये थोड़ा बचे हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, चारों तरफ सेम तरह का ही आर्किटेक्चर बना हुआ है, पर व्यू सेम हर जगह का अलग अलग है। जैसा कि इस तरफ जो रामराजा सरकार के लेफ्ट हैंड साइड है, जो किला का गेट है, उस तरफ ये वाला व्यू है, जहाँ पे जंगल बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो हम जरूर जाएंगे। और ये नहीं पता ये जो आर्किटेक्चर बना हुआ है ये क्या है, पुराना, बहुत ही पुराना आर्किटेक्चर बना है, तो इसमें क्या था पता नहीं चल रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद सेना वगैरह रहती थी, वहाँ भी महल बने हुए आई थिंक, पर मुझे पता नहीं है क्या है, तो मुझे पता नहीं। आप लोगों को अगर मुझे वीडियो में पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि वो। और सेम तरह का आर्किटेक्चर बना है, पर व्यू सामने जो पीछे का व्यू है वो अलग अलग बना हुआ है, और चारों तरफ सेम का ही। और यहाँ पे चमगादड़ बहुत सारी घूम रही हैं, जो रात में अपना डेरा यहीं जमाती हैं। और यहाँ पर समय के साथ फूटने लगी हैं, तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने पिलर लगा दिए हैं कि चीज़ें वैसे की वैसी रहें। और अब आगे चलते हैं। और हमारे जो फ्रेंड हैं जो आए हुए हैं दमोह से, वो लोग रील बना रहे हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। आगे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, और आगे क्या है उसका, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे अगर ये साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों मैं अकेला आ रहा था, तो हमारे भाई लोग मिल गए यहाँ पर। और ये पीछे का व्यू देखो, यहाँ पर आप लोग कह रहे थे ना पीछे का व्यू, ये पीछे का व्यू, जस्ट पीछे का व्यू देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। अगर आप आए ओरछा तो पूरा किला घूम के जाएं, ऐसे मत चले जाना, क्योंकि आप बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। मुझे मत बोलना कि आपने दिखाया नहीं, मैं तो आप लोगों को दिखाऊंगा ही पूरा। वहाँ पे बेतवा नदी निकली है बगल से, और जो बहुत ही सुंदर है, मतलब आपको नदी का दृश्य भी मिल रहा है, फोर्ट भी मिल रहा है, मंदिर भी मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि जो राजा भगवान राम भगवान है वो यहाँ पर राजा के रूप में, जैसे श्री कृष्ण जो वृंदावन में रहे ना हमेशा, तो अपना बचपन बिताया उन्होंने, बाल अवस्था में रहे हैं, और द्वारका में जाके राजा बने हैं। वैसे ही सेम टू सेम जो अयोध्या में रहे हैं वो बालक बनकर रहे हैं, उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है, और उन्होंने अपना शिक्षा वहीं प्राप्त की। जब वो राजा बने, वो राजा यहाँ के बने, वो दुनिया में जहाँ भी राम भगवान है वो सब भगवान के रूप में है, लेकिन जो ओरछा में है वो राजा के रूप में विद्यमान है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जो आज भी मतलब ओरछा में भगवान श्री राम को सलामी दी जाती है एक राजा की तरह। जिस तरह के होता ना, आप जब आप कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है, उस तरीके से सलामी दी जाती है यहाँ पर। तो देखिए सेम आर्किटेक्चर है, ये व्यू अलग अलग नहीं है, सेम व्यू है। और अभी रिपेयरिंग चल रही है लग रहा है यहाँ पर, और अभी रिटायर, क्योंकि चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है सरकार ने चीज़ें वो करी हैं कि ये देखते हुए, और वो सही कर रहे हैं चीज़ें धीरे धीरे। अब हम आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू, ठीक है। ये दोस्तों पीछे का व्यू है, ये पता नहीं कौन सा महल बना हुआ है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये जो बना हुआ है देखो, घूमने के लिए बहुत जगह है यहाँ पर, बहुत जगह है। यहाँ मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ दोस्तों, बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं। आप लोग बोल पा रहे होंगे, मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो क्या करें दोस्तों, अभी मैंने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, और मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा अपने आप को, और आप लोगों को बढ़िया कंटेंट, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया ऑडियो दूंगा। अभी मैंने माइक भी नहीं खरीदा है, और मैं आपको बढ़िया क्वालिटी देने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को यही वीडियो अक्टूबर या नवंबर में दोबारा से दिखाऊंगा, और आप लोग बताना कि किस तरीके की क्वालिटी है और किस तरीके से साउंड क्वालिटी है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूंगा और सारी चीज़ें शेयर करूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, वो लोग मेरे दोस्त डांस कर रहे हैं, वहाँ पर डांस का दरअसल मज़े ले रहे हैं और सारी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं चश्मा लगा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप लोग बताइए कैसा लग रहा हूँ। चश्मा में अच्छा लग रहा हूँ तो चश्मा लगा के ही ब्लॉगिंग हो गई। अब आप भैया नीचे, ओ हेलो, नीचे चले, अब नीचे चले।
मतलब सेम ही आर्किटेक्चर है, थोड़ा नीचे घुमाते हैं, मतलब मेरे ख्याल से ये सेम ही है, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। और देख लो आप एक बार और। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे भूल भुलैया कहाँ है, यही तो भूल भुलैया है कि हम रास्ता ही भूल गए थे, बाहर ही निकल पा रहे थे। भूल भुलैया है मंदिर के जस्ट बगल में है, कहाँ पे? मंदिर के जस्ट बगल में जो मंदिर किला है ना, वो वहाँ पे भूल भुलैया है। चलना है क्या? चल रहे और पीछे हो रहा है और क्या? हाँ पीछे भूल भुलैया चल रहे हैं। तो यहाँ पे रानी व्यक्ति 1 नंबर रानी, 2 नंबर रानी, 3 नंबर रानी, 4 नंबर रानी। 2 तो रानी थी। अरे बहुत रानी थी, उसकी रानी बहुत थी। ऑफिशियल 2 थी, अनऑफिशियल 4-5 थी। हैं ये कुंड बनाया हुआ है, यहाँ पे सुगंध इत्र और फूल वगैरह रखे जाते हैं जिससे पूरे महल में सुगंध आए। और कृपया शांति बनाए रखें, लेकिन हम शांति वाले लोग ही नहीं हैं, कैसे शांति बना रखें हम। और अब हम जाते हैं, ये सिस्टम फाड़ देंगे, पता नहीं कहाँ घुस रहे हम लोग। गाइस तुम साथ चलते रहो मेरे, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। ताला फाड़ देंगे गाइस। ये दोस्तों जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाया था, तो हम लोग बाहर आ गए हैं। अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं तो जरूर आइए, यहाँ पर बहुत सारे कुफ्चे हैं यहाँ पर हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी जो व्यू दिखाया था वो ऊपर से दिखाया था। ये पीछे का गेट है जहांगीर महल का, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो अपने ऊपर से व्यू दिखाया था। अब आप नीचे से व्यू देखिए किस तरीके सुंदर है। और जहांगीर महल के जस्ट पीछे पार्क बना हुआ था रानियों के लिए, कि रानियां अगर टहलना चाहे बाहर तो यहाँ से टहल सकती थी, और यहाँ से डायरेक्ट व्यू देख सकती थी बाहर का कि किस तरीके जंगल से स्वच्छ हवा मिल सके, क्योंकि आज के समय टाइम में। और इन लोगों को देखिए थोड़ा सा अश्लीलता फैला रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। ओह सिस्टम फाड़ देंगे दोस्तों। ये जहांगीर महल का पीछे वाला दरवाजा है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। मैंने आपको व्यू दिखाया था वो वहाँ से दिखाया था, विंडो से, कितना सुंदर लग रहा था नीचे से व्यू। ये पीछे वाला दृश्य है। तो यहाँ पे रानियाँ आती थी शाम सुबह टहलने, पार्क व्यवस्था बनी हुई थी कि जिस तरीके से सुंदर था। और यहाँ भी कुछ बने हुए हैं, ऊपर से दिखाया था मैंने। यहाँ पे यहाँ से जंगल भी दिख रहा है पूरा, देख पा रहे हो आप लोग। राजा महल, जहांगीर महल, राय पिड़बीड़ महल, लक्ष्मी मंदिर, वेतवा किनारा स्थित क्षत्रिय एंड छतरपुर मंदिर। दिस इज some palace in Orcha. You can must visit. And this is a Raja. आप कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? अभी हम लोग हैं बेतवा नदी के किनारे ओरछा में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर बोटिंग वगैरह हो रही है। अगर आप लोग ओरछा आते हैं तो यहाँ पर जरूर आएँ, बेतवा नदी के किनारे पर। इस घाट का नाम है कंचन घाट, कंचना घाट। और पुल वगैरह जैसा कि आप लोग देख पा रहे कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जरूर आएँ, और अगर आप बोटिंग करना पसंद करते हैं तो बोटिंग जरूर करें यहाँ पर। और बस यही है। ये नदी का किनारा है, बेतवा नदी का किनारा, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं तो लाइट वगैरह जल जाती हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर व्यू है, और यहाँ से बनाया गया है स्पेशली। अगर कोई रात में विजिट करना चाहता है तो यहाँ कर सकता है। यहाँ से बोटिंग कर सकते हो 100 रुपीज़ में। आपको पूरे चक्कर लगवाया जाएगा यहाँ से, वहाँ से यहाँ तक।
और आप विजिट कर सकते हैं जिस तरह से। और देख रहे हो जैसे यहाँ पे मंदिर वगैरह बने हुए हैं। जैसे ये चोरछा में क्या है, हिंदू मंदिर एंड जो जहांगीर के अंदर मुसलमान, वो दोनों चीज़ों का वो मिक्स बना हुआ है। तो देखिए बस, और लगता है यहाँ पे मोनोपोली चल रही है क्योंकि एक ही बोटिंग सिस्टम है यहाँ पर। और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी हैं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पर। आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पे चेयर्स वगैरह डली हैं और आप यहाँ पे बैठ सकते हो। शायद यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता भी है यहाँ से आने के लिए। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप बच्चों के साथ फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आने के लिए ओरछा बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये टेम्पल्स बने हैं, शायद यहाँ से रास्ता बंद है, उस तरफ से आना पड़ेगा आई थिंक। तो आप जरूर आए यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। ठीक है, चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं घाटों पर, क्योंकि हम जैसे लोग ही आकर घाट पे गंदगी फैलाते हैं और हम ही बोलते हैं बाद में यहाँ सफाई नहीं होती, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये सब ना करें। और आप लोग आते हैं कहीं भी जाएं तो गंदगी ना फैलाएं घाटों पर, क्योंकि आप लोग की वजह से तो होता है गंदगी। और आप लोग पानी की बोतल वगैरह ऐसे फेंकेंगे तो गंदगी फैलती है। बस डस्टबिन रखी होती है, आप थोड़ा सा उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। जैसे अपन चीज़ रखते तो हैं, पानी होता है तो उसको रखते हैं, पानी खत्म हो जाता है तो उसको डस्टबिन फेंक देते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा अपनी चीज़ों को बस थोड़ा सा अपनी व्यवस्थित कर दीजिए, बस सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं।